हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग बात करेंगे डीएसयू की एडमिशन के बारे में, जो प्रेफरेंस फिलिंग है और फीस कैसे पे होता है, फीस कब क्या होता है, फीस आपको रिफंड मिलता है कि नहीं, इस सब के बारे में बात करेंगे। जो कि पूरी डिटेल्स में एडमिशन के प्रोसेस में बात होगा, जो इस टाइम चल रहा है, जो कि कल से प्रेफरेंस फिलिंग स्टार्ट हो गई, आपको पता होगा, जो 8 अक्टूबर से स्टार्ट हो गई है। और इसके बारे में और क्या क्या आगे होगा, कैसे होता है और एक साल में मेरे साथ कैसे हुआ था, ये सब मैं आपको आज बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहिए। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दिल्ली स्किल का जो यहाँ पे वेबसाइट दिखा रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है, तो देखिए यहाँ पे क्लोज लिखा हुआ दिखा रहा है, देखिए। तो ये ऐसा ही होता है, साइट का भी दिक्कतें होती हैं, कभी ईआरपी पे दिक्कतें होती हैं। तो अगर आपको ऐसा कुछ हो रहा है तो आप वो सब टेंशन न लीजिए, और खास करके आप अपने ईमेल पे फोकस करिए कि हमारे ईमेल पे क्या आ रहा है, क्योंकि जो भी एडमिशन का आपको नोटिफिकेशन वगैरह आएगा वो ईमेल पे जरूर आएगा। और खास करके आप ईआरपी वगैरह पे या फिर अपने लॉग इन वगैरह करके देख सकते हैं। जैसे कि वेबसाइट है, देखिए यहाँ पे क्लोज लिखा हुआ आ रहा है, तो ऐसे लिखा हुआ नहीं आना चाहिए, जो कि वो ऐसे ही आता है। तो आप लोग उसका टेंशन न लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हमारे में कैटेगरी का इशू आ रहा है, किसी का मेरिट लिस्ट का, कभी किसी का भरने के लिए ही नहीं आ रहा है, कुछ ऐसा आ रहा है। तो ये हम जानते हैं प्रेफरेंस के बारे में, प्रेफरेंस कैसे करना है और आगे उसके बाद क्या करना होगा, उसके आगे क्या करना होगा, क्या मैंने जो फीस जमा करूंगा वो मुझे मिलेगा या फिर उसी में कटेगा, ये सब के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो नोटिफिकेशन आया है, यहाँ पे ये यूजी प्रोग्राम के लिए है। तो आप अगर यूजी प्रोग्राम में एडमिशन वगैरह लेना चाहते हैं तभी ये वीडियो आप देखिएगा, अन्यथा आप स्किप करके अगला वीडियो देख सकते हैं। और ये पार्ट 2 आएगा इसका, एक ये पार्ट होगा, एक अगला पार्ट होगा, क्योंकि वीडियो बहुत लार्जली हो जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए और अगला पार्ट जरूर देखिएगा, उसमें भी कुछ विशेष बातें बताएंगे जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, जो खास करके डीएसयू में एक तरह से बहुत कंपलसरी लेना चाहते हैं, उनको जरूरी है बहुत लेना, और वो इंटरेस्ट है डीएसयू में लेने के लिए, उनके लिए बहुत खास करके वीडियो, जो अगली वीडियो होगी वो उनके लिए होगी। जैसा कि आपको कुछ और भी बातें बता दें, जो कि 2-3 कोर्सेज जो डीएसयू पहले करवा रही थी, जो हम लोग के समय था, वो सब कुछ 2-3 कोर्सेज हटी हुई हैं, जो कि इस सब वीडियो में हम वो सब डिस्कशन नहीं करेंगे। लेकिन ये सब जान लें आप कि जो पहले थी 2-3 कोर्स, वो सब कुछ हटी हुई हैं, हालांकि एकदम पूरी नहीं हटी हुई हैं, 2-3 हटी हुई हैं। और ये डीएसयू बोला है कि अगले 2-3 साल 4 साल के बाद मैं उसको फिर से लाऊंगा और कंटिन्यू करूंगा। तो ये सब देखते हुए, और यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो कि डेट लिखा हुआ है, एक्टिविटी और डिटेल्स वगैरह लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो प्रेफरेंस आपको मैंने बताया कि 8 अक्टूबर को प्रेफरेंस स्टार्ट हो गया, और यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म क्लोजिंग दिखा रहा है आपको कि इतने दिन 30 सितंबर को क्लोज हो गया था। और 8 अक्टूबर को आपको प्रेफरेंस वगैरह वाला जो होता है 8 से 10 तक प्रेफरेंस वगैरह कर सकते हैं। और प्रेफरेंस में आपको ये बता दें कि आप जब भी प्रेफरेंस करें तो ये इस बात का ख्याल रखें कि आपको किस कोर्स में चाहिए, किस कोर्स में आप एलिजिबल हैं और किस कोर्स में लेना चाहते हैं, इंटरेस्ट किस कोर्स में है, तो उसे ही खास करके पहले भरें। जैसे कि मान लीजिए कि आप बीसीए लेना चाहते हैं, तो बीसीए में आप पहले ये देखें कि आपके पास मैथ है या नहीं है। अगर आपके पास मैथ नहीं होगा तो बीसीए में ऑटोमेटिकली है कि आपका एडमिशन नहीं होगा। तो खास करके ये सब देखें कि हम एलिजिबल हैं कि नहीं, क्योंकि मैक्सिमम जो कोर्सेज हैं डीएसयू में वहां पे लिखा गया है, वो मेंशन किया गया है। अगर आपको पीडीएफ नहीं मिल रही तो बताइए, मैं भेज दूंगा आपके यहाँ। और उसमें यह है कि 70%, 60%, 50% कंपलसरी है। तो इससे नीचे आप ये सोचें कि आपका अगर 60% है तो ये तो कतई न करें, या फिर अगर आप फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म भर दिए तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर 60% है तो आप डीएसयू में कतई नहीं एडमिशन हो पाएगा आपका। ये तो हमारे ओर से एकदम दावा है कि 60% वालों का नहीं हो पाएगा, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैसेज हमारे यहाँ आया है 2-3 लोगों का जिनका 60%, 62% ऐसे लोग हैं, तो उन लोग का डायरेक्टली है कि नहीं हो पाएगा। ये डीएसयू करवाएगा ना कि ये मेरा कुछ है, तो मैं जो होगा वही बताऊंगा, और जो है वो रियल बताऊंगा, या फिर ऑनेस्ट जो भी है, आप समझ सकते हैं। और अगर आप इसकी प्रेफरेंस की बात करें तो आप ध्यान से जो भी भरना उसमें ध्यान से भरना, और पहले जो आपको पास में पड़े, जैसे कि आप रहती हैं द्वारका में, तो आप पहले द्वारका के कैंपस को ही पहले प्रीफर कीजिएगा भरने को, कोई भी कोर्स में, चाहे बीसीए, चाहे बीकॉम, चाहे बीबीए, चाहे जो भी करना चाहते हैं, पहले कोशिश कीजिए कि जो मेरे पास में कैंपस है उसे मतलब एक तरह से प्रीफर करें कि हम उसमें आए, और वो सब पहले डालिएगा। और खास करके अगर आपको लगता है कि हमें द्वारका भी नजदीक पड़ेगा, एआईटी भी और भाई परमानंद वगैरह सब नजदीक पड़ेगा, एक ही रेशियो में सब पड़ेगा, तो आप पहले प्रीफर कीजिएगा कि द्वारका का जो मेन कैंपस है वहां पर अप्लाई करें, वो पहले प्रेफरेंस में भरें। और इसमें ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिएगा कि जो आप प्रेफरेंस भर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा भरिएगा, ये नहीं कि 2-4 भर के छोड़ दें, तो ऐसे नहीं होगा। मैंने भी बहुत सारा भरा था, हमको लगता है कि 50 या ऐसे उससे ज्यादा ही भरा था, तब उसके बाद मेरा सेकेंड राउंड में आया था, वो भी फर्स्ट राउंड में नहीं आ पाया था। और अगली बात देख सकते हैं, कोर्स प्रेफरेंस सबमिशन ऑप्शन ये सब है।
और उसके बाद मेरिट लिस्ट का जो रिजल्ट आएगा वो 12 के बाद ही आएगा, 12 को आ जाएगा लगभग, हमको लगता है। हमारा तो लगभग उसी टाइम आ गया था, एक दिन के बाद ही हम लोग का आ गया था। और उसके बाद जो 15 को है डिक्लेरेशन ऑफ फर्स्ट राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट। जो फर्स्ट राउंड था, जैसे कि आपका फर्स्ट राउंड में उन्हीं लोगों का आएगा जिसका अच्छा खासा मार्क होगा। जैसे कि मैंने वहां पे 50 लोग को अप्लाई किया और 50 में 10 लोगों का 90% है और हमारे पास 15 ही सीट है या 20 सीट है, तो पहले हम 90% वालों को बुला लेंगे, फिर उसके बाद जो बचेगा फिर उसके बाद उनको बुलाएंगे। पहले जो हाई मार्क्स वाले होंगे उन लोगों को बुलाया जाएगा, न कि लो मार्क्स या फिर सबको एक साथ बुला लिया जाएगा। और यहाँ पे ये ख्याल रखिएगा कि कोई भी चीज आपको वहां पे जाकर भी करवा सकते हैं, ऑनलाइन भी करवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप वहां पे कंपलसरी है कि आपको जाना ही होगा। ऑनलाइन मोड में सब चीज है, फी पेमेंट हर चीज ऑनलाइन मोड में भी। हालांकि मैं भी जब एडमिशन लिया था तो उस समय भी ऑनलाइन ही था, बस मैंने क्लास करने आया था और कुछ नहीं। जैसे कि उसके पहले मैं यूनिवर्सिटी विजिट नहीं किया था ना ही कुछ, हाँ ऑनलाइन यूट्यूब वगैरह पे वीडियो डीएसयू का देखा हुआ था जो भी है। और यहाँ पे अगला जो है पेमेंट ऑफ सीट कंफर्मेशन फीस है, जो कि हमारे समय था तो 5,000 के समथिंग 5,000 लगा था, और इस टाइम जो हो गया है आप देख सकते हैं 7,875 रुपया हो गया है। तो हालांकि आप ये 7,875 रुपया जब भी भरेंगे, जब भी आप पे करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि आपको अगर जो आप फिल किए हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आप बीसीए फिल किए हैं, बीसीए में आप जानते हैं कितना सीट है। अगर ये सब नहीं जानते हो तो आप पिछली वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने बताया है कि किसमें कितनी सीट है। वो सब पूरी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे है, तो वो सब देखते हुए आप जिसमें देखिएगा कि जिसमें ज्यादा सीट है तो उसमें आपकी चांसेस ज्यादा बनेगी, जिसमें कम सीटें होंगी वहां पे बहुत से ज्यादा कंपटीशन होगा। क्योंकि ये मेरिट बेस पे आप समझ सकते हैं कि मेरिट बेस पे 80% इसका मार्क्स है और सीयूईटी का है। तो आप ये सब देखते हुए एडमिशन लें। हालांकि हम लोग जब किए थे तो 5,000 ले रहे थे, और 5,000 लेने के बाद ये था कि जैसे कि मैंने भर दिया कि मान लीजिए कि हम बीसीए कर रहे हैं तो बीसीए द्वारका भरा, फिर एआईटी भरा, ये सब भर दिया। तो मुझे मैं जो प्रेफरेंस में भरा था उसमें से जो मुझे मिल गया तो ठीक है। वो पैसा जो है 7,850 रुपया, और जो फीस होगी जिस कोर्स में मैं लेना चाहता हूँ एडमिशन, वो उसमें माइनस होगा। जैसे कि मान लीजिए कि मेरा 22,000 फीस है, मैं 5,000 दे दिया हूँ, तो मुझे अब 17,000 ही देना पड़ेगा। अगर मैंने 5,000 फीस पे कर दिया है और मैंने भरा है द्वारका कैंपस में एडमिशन के लिए, ओनली प्रेफरेंस में द्वारका कैंपस डाला है, और द्वारका कैंपस में जैसे कि मान लीजिए मेरा 80% है, पहले द्वारका कैंपस 90% वालों को लगा, फिर उन सबसे जब सीट बचेगी तब हमको जाना पड़ेगा। तो वहां पे मैं गया, अगर मेरा नहीं हुआ तो जो 5,000 मैं पे किया हूं वो मेरा रिफंड हो जाएगा, और कुछ ही दिन बाद रिफंड हो जाता है। जैसे कि मेरे कुछ दोस्तों का हुआ है जो अलग बीटेक वगैरह कर रहे हैं उन सबका। तो और अगला जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ऑफ इन ऑनलाइन, जो कि मेरा जो 15 से 17 है, ये जब फी जो पेमेंट वाला लिए थे लोग 5,000 या 7,000, मेरा तो 5,000 लिए थे, तो इससे पहले मेरा वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले हुआ था। हालांकि इसमें अपोजिट कर दिए लोग, पहले फीस ले रहे हैं उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे हैं, ये भी अच्छा है, लेकिन पहले ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना चाहिए था। क्योंकि इसमें दिक्कतें ये आ जाएंगी कि आपकी डॉक्यूमेंट्स में अगर कुछ भी दिक्कतें आएंगी तो वो सब क्या करेंगे कि आपको रिजेक्ट कर देंगे, फिर आप अगले काउंसलिंग वगैरह में आप आ सकोगे, और ये सब देखते हुए रद्द कर देंगे एक तरह से कही जाए तो। और ये सब जैसे कि आपने फीस पे कर दिया, फिर उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट में कुछ इशू आया, फिर वो रद्द कर देंगे तो दिक्कत होगा। तो इसलिए थोड़ा सा ये पहले रहना चाहिए। हालांकि ये बाद में कर दें, अब कुछ कर भी नहीं सकते हैं आपको यही करना होगा जो डीएसयू से ऑर्डर आया है। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन ऑफ फीस द अलॉटमेंट सीट, वो 15 से 18 अक्टूबर रहेगा। इसमें ये होगा कि आप जहां, जैसे कि मान लीजिए कि आप बीबीए करना चाहते हैं तो भाई परमानंद या फिर डीएसयू मेन कैंपस भरे हैं, इन दोनों प्रेफरेंस में आप भरे हैं, अगर वो मिल गया तो आपको फीस करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा कि फीस कर सकते हैं। और फीस में ये होगा कि आपका अगर फीस कर दिए तो उसके बाद जो फीस आपने पे किया है 5,000 या 7,000, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं 7,000 लिखा हुआ है, तो 7,000 जो आपने पे किया है वो आपका कट जाएगा एक तरह से, वो आपका कंफर्म हो जाएगा। वो आपको आप चाहेंगे कि मैं अब एडमिशन एक तरह से कैंसिल करूं तो आपको कैंसिल नहीं होगा, वो आपका पैसा आप एडमिशन ले आने वाले वो बुक हो गया, वो ऑलरेडी अब डीएसयू का हो गया, वो पैसा आपको रिफंड नहीं देगा। तो फीस करते वक्त आप ध्यान रखिएगा। हालांकि मैं तो तुरंत फीस कर दिया था क्योंकि मुझे एडमिशन लेना बहुत जरूरी था, क्योंकि मैं 2-3 साल ड्रॉप भी कर दिया था। और उसके बाद अगला जो है 17 से 18 जो कोर्स प्रेफरेंस आएगा, सबमिशन ऑप्शन फॉर 2 सेकेंड राउंड का जो ये है, तो ये सब देखते हुए। और ये मत सोचिएगा कि फर्स्ट राउंड में ही सबका एडमिशन हो जाएगा। फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, हमारे समय 5 राउंड या 7 राउंड ऐसे हुआ था, और लास्ट आपका स्पॉट राउंड करके आता है, जो कि अगर उसमें आपका नाम या फिर कुछ नहीं आया तो आपका एडमिशन नहीं होगा, उसी टाइम उसी के बाद क्लोज कर दिया जाता है एडमिशन, फिर क्लास वाइज वगैरह चलने लगती है। और हालांकि इसके बाद आप देख सकते हैं जो कि सेकेंड राउंड का है, फिर पेमेंट ऑफ सीट कंफर्मेशन फीस यहाँ पे देख सकते हैं वही होगा, और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, फिर उसके बाद ये है ऑप्शन ऑफ फीस वही होगा, फिर उसके बाद थर्ड राउंड। हालांकि इसमें देख सकते हैं ये थर्ड राउंड तक ही है, हमको लगता है थर्ड राउंड है। फिर उसके बाद फीस का है, फिर ऑनलाइन मोड वेरिफिकेशन, फिर बैलेंस फी जो कि 30 अक्टूबर से 30 31 तक है।
बैलेंस फी पेमेंट जो है। और ये इसमें थोड़ा जैसे टाइमिंग है जो ज्यादा देना चाहिए था, ये लोग हालांकि एक ही दिन का दिए हैं, तब भी कोई बात नहीं। आप अगर इन्वेस्टमेंट वगैरह लेना चाहते हैं तो आप पहले से ही पैसा इंतजाम करके रखिएगा, जो कि ये है। हालांकि डीएसयू का है कि मैक्सिमम ये होता है कि जो फीस की जो पे होता है, जैसे टाइमिंग होती है, वो मैक्सिमम बढ़ जाती है। जैसे कि हम लोग का अभी जो सेमेस्टर वाइज वाला पेपर था, उसमें ये था कि 31 तक ही ऐसे कुछ था कि 31 तक दे सकते हैं, लेकिन हम लोग का बढ़ के आ गया 15 तक। अब 15 के बाद 15 तक दे सकते हैं। जैसे कि 7 के बाद देंगे तो आपको 250 रुपए देने पड़ेंगे पेनाल्टी के रूप में, फिर उसके बाद 10 के बाद देंगे तो शायद 500 रुपए, ऐसे कुछ करके है। लेकिन हालांकि 31 से 15 तक 15 दिन का जैसे टाइम मिला है, हालांकि पेनाल्टी के साथ भरना पड़ेगा 250 500 के, वो अपना ड्यूरिंग जो आपका समरी जितना टाइम लगे जैसे वो लोग करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कैंसिलेशन एंड विथड्रॉ विथ फुल रिफंड। आप अगर कैंसिल या फिर कुछ करते हैं, फीस करने के पहले कैंसिल करते हैं, तो वो सब पैसा जो आपने पैसा दिया होगा 7,525 रुपया, वो सब आपको रिफंड हो जाएगा। उसमें कोई अगर आपको नहीं होगा तो आप हमारे यहाँ मैसेज कीजिएगा या फिर कुछ करिएगा, हमारे यहाँ इंस्टाग्राम वगैरह पे मैसेज करके बात करिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपका पैसा रिफंड हो जाए। हम कैंपस वगैरह में बात करके कुछ हेल्प करेंगे आपकी। और उसके बाद यहाँ पे जो भी है आपके सामने है वो सब पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये सब बताएंगे और वो सब करेंगे। और इसमें मेन हमारे रूप से वीडियो बनाने का यही मकसद था कि आप जब भी प्रेफरेंस फिलिंग करें तो ये सब देखें कि आपके पास आपके नजदीक कौन सा कैंपस है। हालांकि हम पढ़ाई की बात करें तो हर कैंपस में एक तरह से सेम ही रेशियो में पढ़ाई होती है। कुछ कैंपस कुछ में बेस्ट है, जैसे कि एआईटी आपका है तो एआईटी में पढ़ाई ठीक ठाक होती है और डीएसयू के मेन कैंपस में भी ठीक ठाक होती है। लेकिन यहाँ पे एआईटी का जो क्लासरूम वगैरह है आप देखेंगे बीसीए वगैरह का, तो वो अच्छा खासा हाई क्वालिटी में है। जैसे कि स्टीयरिंग टेबल आपको मिल जाएगा और सब मतलब ठीक ठाक हर चीज है। और जो डीएसयू का मेन कैंपस है वो थोड़ा सा वहाँ पे एसी कुछ रूम में नहीं लगा हुआ है, कुछ ही रूम में लगा हुआ है, और वहाँ पे आपको टेबल मिलेगा जैसे कि आप 12th वगैरह में या फिर ग्रेजुएशन वगैरह में पढ़े होंगे वैसा मिलेगा आपको। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ऑफिशियल आपको लगेगा कि हाँ कुछ अच्छा कोर्स कर रहे हैं अगर एआईटी सकरपुर में एडमिशन लेते हैं तो। बीसीए के लिए ये बता रहे हैं, क्योंकि बीसीए के लिए एक अलग ही मतलब बन चुका है डीएसयू का। ये नहीं है कि एआईटी की सकरपुर का जो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा वाले कराते थे उसी में क्लास करवाएंगे, उससे कोई मतलब नहीं। वो डीएसयू का एक अलग ही बन चुका है, जो कि उसका वीडियो मैं जल्दी अपलोड करूंगा। उसका क्लासरूम कैसा है क्या है हर चीज मैं अपलोड कर दूंगा, क्योंकि वहां पे एक दोस्त मेरा पढ़ता है। और उसके बाद आपको कुछ डाउट हो या फिर कुछ हो इंस्टाग्राम पे, हालांकि बहुत लोगों का प्रेफरेंस को लेकर बहुत सारा मैसेज आया था कि भैया कौन सा जैसे मैं मेरा हेल्प करो ऐसे करो, तो मैं कितने लोग का हेल्प करूं। हालांकि 5-6 लोग का हेल्प किया हूं कि हाँ ये भरो वो भरो, 2-3 लोग का मैं खुद भरा हूं प्रेफरेंस में। तो मेरे को भी टाइम मिलना चाहिए दोस्त, अब यही सब करना है, दिन भर पढ़ना भी है। तो ये सब देखते हुए आपको कुछ इसमें डाउट है या कुछ है तो आप हमें मैसेज वगैरह करके पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका जवाब दें और आपका कुछ हेल्प हो। और बाकी वीडियो में बने रहिए, अगला वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर ले चुके हैं तो भी, क्योंकि हमारे जो सब्सक्राइबर हैं या फिर फॉलोअर हैं वो लोग कुछ लोग ऐसे हैं जो 5-10 लोग अभी एडमिशन ले चुके हैं और बहुत ज्यादा खुश हैं। हालांकि अभी पढ़िए फिर उसके बाद बताइए खुशी क्या है और क्या है। ठीक है चलते हैं, बने रहिए वीडियो में।